हम सब के अंदर एक गैप होता है, एक खाली वॉइड होती है एंड हम ये चाहते हैं कि कोई पर्सन हमारे इस गैप को फील करे एंड जो भी पर्सन इस गैप को फील करता है उस पर्सन के साथ हमें धीरे धीरे प्यार होता है, धीरे धीरे हमारी फीलिंग्स डेवलप होती है एंड हम चाहते हैं कि वो पर्सन हमारी लाइफ में आए। देखो, एक कड़वी सच्चाई है, तुम्हारे पास चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो या तो फिर तुम दुनिया के हैंडसम कितने भी ज्यादा अच्छे दिखने वाले आदमी क्यों ना हो, सबसे बेस्ट जॉ लाइन है, सबसे अच्छे सिक्स पैक है, सबसे अच्छी बॉडी है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाए या तो फिर धीरे धीरे वो तुम्हें भूले। क्यों? क्योंकि तुम उसकी ये गैप को, तुम इसकी ये वॉइड को फील नहीं कर रहे एंड तुम्हें पता ही नहीं है कि इस वॉइड को फील कैसे करनी है एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है एंड इसीलिए वो तुम्हारे लिए ये ऑब्सेसिव पर्सनालिटी या ऑब्सेशन डेवलप नहीं कर पा रही एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। रोहित की मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ कि कैसे रोहित ने इतनी ज्यादा अच्छी बंदी थी उसकी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो सारी सिचुएशन को कैसे उसने कब कर दिया। 24 साल का रोहित सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिम जाना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है एंड अच्छे से पैसे कमा रहा है, सारी चीजें सही से चल रही होती है। फाइनली एक वेडिंग में जाता है, वहां पे एक बंदी आयशा नाम की लड़की से मिलता है एंड फिर टेक्स्ट पे बात करने लगते हैं, व्हाट्सएप पे बात स्टार्ट होती है। फिर वो धीरे धीरे अपने बारे में सारी चीजें बताता है कि कितने ज्यादा पैसे कमाता है वो, कितनी ज्यादा अच्छी फिजिक है उसकी, सारी चीजें उसको दिखाता है, ये देखो कितनी अच्छी बॉडी है मेरी। फिर वो टेक्स्ट करती है बंदी एंड जब वो लेट हो जाती है टेक्स्ट करने में तब वो और ज़्यादा डबल टेक्स्ट करने लगता है, बार बार ज़्यादा टेक्स्ट करने लगता है। फिर जब वो आयशा बताती है यार मेरी जॉब में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो रोहित क्या करता है पता है, वहां पे उसको स्टेप बाय स्टेप एडवाइस देता है कि कैसे तुम्हें ये सारी चीजें अच्छे से करनी है एंड तुम अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मीट कर सकती हो, कैसे फुलफिल कर सकती हो, ये सारी चीजें बताता है, बेसिकली ज्ञान छोड़ने लगता है। एंड फिर धीरे धीरे आयशा थोड़ी पुल बैक करती है, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंट फील करती है, मैसेजेस सामने से करना बंद कर देती है। फिर यहाँ पे होती है रोहित और ज्यादा मैसेज करता है, और ज्यादा बात करने की कोशिश करता है, और ज्यादा उसकी लाइफ में घुसने की कोशिश करता है एंड फिर रोहित फाइनली उसको मैसेज भेजता है कि व्हाई आर यू इग्नोरिंग मी एंड ये सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर मैसेज है। फिर सारी चीजें खत्म हो जाती है, रोहित और आयशा के बीच में सेपरेशन आ जाता है एंड फिर दोनों अलग अलग रास्ते। रोहित बहुत ज्यादा उदास होता है, डिप्रेस्ड होता है, लेकिन तुम्हें इस रोहित की कहानी से ये समझना पड़ेगा कि रोहित ने सारी चीजें की, अपने बारे में इतनी ज्यादा चीजें बताई, लेकिन उसने कभी भी लड़की को सेफ फील नहीं करवाया। तुम्हें उसको इतनी सारी ज्ञान चोदने नहीं लगना है, जब वो सेफ्टी मांग रही है तब तुम उसको ज्ञान चोदने लग रहे हो एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है तुम्हारी। जब तक मांगा ना जाए, जब तक पूछा ना जाए, तब तक तुम अपना ज्ञान नहीं बता सकते उसे। तो यही सारी चीजें हमें नहीं करनी है एंड हमें बेसिकली ये वॉइड है ना लड़की को ये फील करनी है ताकि वो लड़की इमोशनली हुक्ड रहे एंड तुम्हारी तरफ ऑब्सेशन फील करे। तो यही चीज को हम समझेंगे कि 4 नीड्स है बेसिकली एंड वो 4 नीड्स को हमें कैसे सेटिस्फाई करना है, कैसे फुलफिल करना है ताकि वो लड़की हुक्ड अप रहे एंड इमोशनली तुम्हारे साथ रहना चाहे। तो बेसिकली ये 4 तरह की नीड्स अगर तुम फुलफिल कर सकते हो तो फिर लड़की तुम्हारे साथ ऑब्सेस्ड फील करती ही है एंड करेगी ही। देखो, सबसे पहली नीड आ जाती है नीड फॉर वैलिडेशन। उसे ये फील करना होता है कि मैं मैटर करती हूं, वो तुम्हारे लिए मैटर कर रही है एंड ये चीज उसको फील करवानी है। ऑलवेज प्रूविंग देमसेल्व्स, शोइंग ऑफ, सीइंग प्रेज, ये सारी चीजें लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम उसको ये फील करवाओ कि यार तुम मैटर करते हो, तुम मेरी लाइफ में कितनी ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हो। ये जब भी तुम लड़की को करवा देते हो, उसको ये शो कर देते हो कि तुम मैटर करती हो मेरे लिए, तो फिर देखो कैसे पागल होती वो तुम्हारे लिए। डोंट से यू आर प्रिटी और यू आर अमेजिंग, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो जाती है एंड फिर इसमें है ना तुम्हारे और दूसरे बंदों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये डायरेक्ट चीजें तुम्हें नहीं बोलनी है, तुम्हें इनडायरेक्टली बोलना है। इंस्टेड मेक देम फील प्रेज्ड, आस्क एडवाइस। इसकी जगह पे तुम्हें ये करना है कि तुम्हें उससे एडवाइस मांगनी है एंड ये कोई फेक एडवाइस नहीं होनी चाहिए। रियली में तुम्हारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है एंड तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये एक इमोशनल बंदी सुन सकती है एंड मुझे अच्छा एडवाइस दे सकती है, क्योंकि ये कंप्लीटली उसकी नीश आ जाती है एंड ये मेरे से ज्यादा इस इमोशनल सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी एंड इसीलिए फिर तुम उसके पास से एडवाइस ले रहे हो एंड फिर जब वो तुम्हें एडवाइस दे दे फिर तुम्हें ये बोलना है यार ये तो बहुत ज्यादा स्मार्ट एडवाइस थी, ऐसा मैंने क्यों नहीं सोचा यार। तब जाके तुम उसके दिमाग में, दिल में चोट कर देते हो एंड वो फिर तुम्हें याद रखती है। ऐसे ही 2 पल में भूल नहीं जाएगी वो तुम्हें। अगर तुम ये बोलोगे कि यू आर अमेजिंग, यू आर सो प्रिटी, हाँ लड़की स्माइल करेगी, अच्छा फील करेगी, लेकिन ये 2 सेकंड के लिए ही होगा, फिर वो तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन जब तुम ये बोलते हो, उसके पास से एडवाइस लेते हो एंड फिर उसे बताते हो यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छी जेन्युइन एडवाइस है, इसे मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकता हूं, तो फिर लड़की ज्यादा अच्छा फील करती है एंड थोड़े टाइम तक
वो तुम्हें याद ही रखती है 1-2 महीने तक, ठीक है। तो ऐसे ऑब्सेस करना है उसे। मेंशन देम पॉजिटिव टू अदर्स, फिर तुम्हें उसके बारे में अच्छी चीज है जो भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये एक पर्सन में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हैं, तो तुम उस चीज को दूसरे पर्सन को बताओगे, कॉमन फ्रेंड्स को बताओगे, एंड फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, ये बात उसके तक पहुंच ही जाएगी। एंड फिर वो जब दूसरे के पास से सुनेगी कि तुमने उसके बारे में कितनी ज्यादा अच्छी चीजें बोली है, तो फिर वो सोचने लगती है अरे यार ये बंदा रियली में कितना ज्यादा अच्छा है कि मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी चीजें बोल रहा है। एंड फिर वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। जोक अबाउट व्हाट दे आर प्राउड ऑफ, उस चीज के बारे में जोक करो जिस चीज के बारे में वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हो। ये सारी चीजें तुम्हें करनी है, तब ऑब्सेशन डेवलप होता है। इनडायरेक्ट प्रेज स्टेज लॉन्गर देन कॉम्प्लीमेंट, ये चीज याद रखना कि जब भी तुम इनडायरेक्टली उसे प्रेज करते हो तो वो लंबे टाइम तक टिकता है। एंड हमें यही चीज पे ध्यान देना है जो लंबे टाइम तक टिके, ऐसा नहीं करना है जो एक पल में ही भूल जाए बंदी। सेकेंड चीज आ जाती है नीड फॉर रीअश्योरेंस, आई वॉन्ट फेल अलोन। देखो हर बंदे को ये रीअश्योरेंस चाहिए होता है कि वो लाइफ में इतने ज्यादा गोल्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो वो कहीं उसमें फेल ना हो जाए। एंड जब तुम उसको रीअश्योरेंस देते हो, एक होप देते हो, यार यार कुछ नहीं होता है, नो डाउट तुम अभी बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, लेकिन तुम जीत जाओगे, तुम इसमें आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। जब तुम उसको होप देते हो तब वो तुम्हें याद रखती है, अरे यार ये बंदा मुझे स्ट्रगल के फेज में मुझे सपोर्ट कर रहा था। बिग गोल, स्ट्रेस, फियर ऑफ फेलिंग, ये सारी चीजें सबको होती है एंड उस बंदी को भी होगी। तो तुम्हें ये देखना है कि उस बंदी को किस चीज के बारे में ये फियर है कि वो उसमें फेल करेगी। डोंट फिक्स और एडवाइस टू फास्ट, तुम्हें कुछ भी फिक्स करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें एडवाइस करना है उसको। देखो जब तक ज्ञान तुमसे मांगा ना जाए तब तक तुम उसको ज्ञान नहीं छोड़ोगे, ये चीज याद रखना। जस्ट लिसन, तुम आराम से वहां पे एम्पैथी रख के सुनोगे उसकी बातें कि आखिरकार वो कहना क्या चाहती है। देन गिव होप, एंड उसके बाद तुम उसको होप दोगे, फिर उसको आशा दोगे, अरे यार तुम भी कर लोगी यार, कोई इश्यू नहीं है, होता रहता है, ठीक है। नो डाउट तुम अभी बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहे हो, तुम ऐसा लग रहा है कि दुनिया में तुम हारी हुई इंसान हो, लेकिन सबके साथ होता है ये, एंड तुम भी आगे बढ़ जाओगी, तुम भी वो चीज अचीव कर लोगी। मुझे भरोसा है तुम पे, मैं रियली में सोच रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं वहां पे, जब तुम वहां पे पहुंच चुकी होगी। तो ऐसे बंदी फिर देखो कैसे हुक्ड अप रहती है। नॉट सॉल्यूशंस, कभी भी सॉल्यूशंस मत देने लगना उसे जब तक मांगे ना जाए। इवन पीपल हु विन फील स्कैर्ड, देखो हर बंदा जो बहुत बार जीतता है, जो हर बार जीतता है, वो भी स्कैर्ड फील करता है, उसे भी डर लगता है। लेकिन उस टाइम पे जब तुम उसको रिअश्योरेंस देते हो, होप देते हो, तब वो अपने बारे में अच्छा फील करता है। माई फ्रेंड वॉज द सेम, ही मेड इट, मेरे फ्रेंड की भी सेम सिचुएशन थी, लेकिन उसने भी कर लिया एंड फाइनली वो जीत गया उस चीज में। तो देखो लड़की को है ना तुम्हें होप देनी है, उसको एडवाइस नहीं देनी है। दे कनेक्ट सेफ्टी विथ यू, एंड इससे क्या होता है ना कि लड़की सोचने लगती है कि ये बंदा मुझे सेफ फील करवा रहा है, ये बंदा मुझे अच्छे से ध्यान रख पाएगा, एंड लड़की यही चाहती है कि तुम उसे सेफ फील करवाओ। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है। नीड फॉर हीलिंग, आई एम स्टिल इनफ, देखो हर बंदी को ये चाहिए होता है कि वो कहीं ना कहीं कुछ फेज में या तो फिर अपने एक्स के बारे में ज्यादा ही सोच रही है, ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही है। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में तुम उसको कैसे बताओगे कि यार तुम इनफ हो, ठीक है। उस पीरियड ऑफ टाइम में पास्ट में जो भी हुआ था उसके वजह से तुम आज अपने आप को डिक्टेट नहीं कर सकती, तुम अपने आप को कोस नहीं सकती। फील्स नॉट गुड इनफ, उसे यही लगता है बार बार कि वो अच्छी नहीं है, वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसे अगर ये फील हो रहा है तो तुम्हें इसको बताना पड़ेगा कि डोंट से मूव ऑन और फॉरगेट इट, तुम्हें ये नहीं बोलना है कि जस्ट आगे बढ़ो या तो फिर भूल जाओ, यार होता रहता है वो सारी चीजें, ये सारी चीजें तुम नहीं बोलोगे। साइकोलॉजिकली तुम्हें उसकी हेल्प करनी है, देखना है कि उसको रियली में क्या दिक्कत आ रही है। से समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट यू, सम पीपल जस्ट आरंट रेडी, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि दूसरे पर्सन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी वो पर्सन रेडी था ही नहीं, एंड इसीलिए वो सर्कमस्टेंसेस, वो पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, एंड इसीलिए तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन ठीक है, होता रहता है। सोचो उसके बारे में, फील करो इतना ज्यादा बेकार, लेकिन फिर वापस लॉजिकली सोचने लगो कि अभी तुम्हारी लाइफ में कितनी ज्यादा अच्छी चीजें है, मैं हूं तुम्हारी लाइफ में, ऐसे तुम्हें उसको बताना पड़ेगा। यूज स्मॉल रिलेटेबल स्टोरीज, एंड तुम्हें यहाँ पे रिलेटेबल स्टोरीज बतानी है उसको कि ऐसा मेरे साथ, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था एंड हम कैसे फिर आगे बढ़े, ये वो फलाना ढिमकाना। यू बिकेम द काम वॉइस दे ट्रस्ट, एंड तुम्हें एक काम वॉइस बनना है उसकी लाइफ में जिसे वो ट्रस्ट कर सके। इमोशनल पिलो नहीं बनना है, तुम्हें एक ट्रस्ट बनना है, एक काम पर्सन बनना है जो उसकी बातें सुन रहे हो। उसे रीअश्योरेंस इस टाइम पे नहीं देना, ये कंप्लीटली अलग सिचुएशन है। फिर चीज आ जाती है नीड फॉर डिजायर, आई वांट यू, तुम्हें ये भी फील करवाना पड़ेगा कि तुम उसको डिजायर्ड फील कर रहे हो, तुम्हें वो चाहिए अपनी लाइफ में।
नॉट जस्ट फिजिकल बट इमोशनल स्पार्क। तुम्हें जस्ट वो फिजिकली नहीं चाहिए, तुम्हें एक इमोशनल स्पार्क उसके लिए फील हो रहा है एंड एक इमोशनली वाइब अच्छी दे रही है एंड तू इमोशनली मैच्योर बंदी है, इसीलिए तुम्हें वो स्पार्क भी फील हो रहा है। डोंट चेज और ओवर टेक्स्ट, एंड तुम ना ही चेज करोगे ना ही तुम उसको बार बार ओवर टेक्स्ट करोगे। टीज लाइटली, यू लुक डेंजरस टुडे। ठीक है, तुम्हें उसको ये बताना पड़ेगा कभी कभी कि यार आज तो तुम बहुत ज्यादा डेंजरसली हॉट लग रही हो। ठीक है, ये कभी कभी बताना है तुम्हें। अगर रोज बताओगे या तो फिर बहुत ज्यादा बताते रहोगे तो फिर ये चीज नॉर्मल हो जाएगी उसके लिए। नॉर्मल चीजें लड़की पसंद नहीं करती, तो ये कभी कभी होना चाहिए जब वो रियली में इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है कि पूछो ही मत, तुम उसके अलावा किसी और को देख ही नहीं पा रहे। जब ऐसी सिचुएशन हो तब तुम्हें ये लाइन यूज करनी है, गिव स्पेस, उसे स्पेस दो। क्यूरियोसिटी बिल्ड्स अट्रैक्शन। मोस्ट ऑफ लोगों की दिक्कत यही आती है, एंड रोहित की भी दिक्कत यही थी कि वो उसकी गांड में इतना ज्यादा घुसा जा रहा था, वो उसको पर्सनल स्पेस ही नहीं दे रहा था। तुम अगर लड़की को पर्सनल स्पेस नहीं दोगे तो वो क्यूरियोसिटी डेवलप ही नहीं कर पाएगी तुम्हारे लिए, एंड जब तक वो क्यूरियस नहीं हो पाएगी तब तक वो ये अट्रैक्शन जो होता है ना वो कभी भी बिल्ड नहीं हो पाएगा। तो ये चीज याद रखना कि अट्रैक्शन बिल्ड होने के लिए क्यूरियोसिटी मैटर करती है, एंड क्यूरियोसिटी के लिए तुम्हें उसको स्पेस देनी पड़ेगी। तुम उसकी जिंदगी में घुसते ही नहीं चले जाओगे। सेफ्टी प्लस मिस्ट्री इज इक्वल्स टू पुल। ये चीज याद रखना कि जब बंदी तुम्हारे साथ सेफ फील करती है, जब तुम मिस्ट्री क्रिएट करते हो, तब एक पुल क्रिएट होता ही है एंड वो तरह तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। तो इस चीज को भूलना मत। एंड देखो, हर बंदी की लाइफ में ना ये चार में से कोई एक चीज की ही कमी होती है, एंड जैसे ही तुम इस चीज को फुलफिल कर देते हो तो फिर देखो वो पर्सन तुम्हारे लिए कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड फील करता है। वो कैसे नहीं सोचेगा तुम्हारे बारे में, सोचेगा ही, क्योंकि तुम उस जगह को फील कर रहे हो वो जो हमेशा से खाली थी, एंड उसे वही जगह फील करनी थी अपने बारे में। सो फिर हाउ टू अप्लाई इन रियल लाइफ? लिसन फॉर स्पाइक्स इन टोन और इमोशंस। देखो, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि इसमें से कौन सी चीज नहीं है उस बंदी में, एंड तुम्हें उस वही चीज पर्टिकुलरली फील करनी है उसकी लाइफ में। सबसे पहले जब तुम उसके साथ नॉर्मली बात कर रहे होगे, रैंडमली बात कर रहे होगे, तब है ना तुम किसी इस चीज के बारे में बात करोगे एंड देखोगे कि उसका टोन बहुत ज्यादा अप चला गया, या तो फिर उसके इमोशंस, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, सारी चीजें कंप्लीटली चेंज हो गई। जहां पे तुम्हें वो इमोशनल स्पाइक फील हो रहा है, वो बंदी इस बारे में इनसिक्योर फील कर रही है एंड उसे उस चीज की जरूरत है। तो फिर ये तुम्हें देखना है, अपनी आंखें और कान खुले रखना। रिस्पॉन्ड विथ स्टोरीज नॉट एडवाइस। तुम कभी भी एडवाइस के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, तुम्हें हमेशा स्टोरी के थ्रू बताना पड़ेगा बंदी को। जैसा मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी ना, वैसे ही तुम्हें स्टोरी बतानी है बंदी को, तब जाके वो हुक्ड अप फील करेगी। यूज इनडायरेक्ट प्रेज प्लस जेंटल रीअश्योरेंस। देखो, तुम्हें इनडायरेक्टली हमेशा प्रेज करना है एंड जेंटल रीअश्योरेंस देना। अरे हो जाएगा, ठीक है यार, कोई इशू नहीं है, होता रहता है, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, नो डाउट। अभी बहुत बेकार सिचुएशन है, मजा नहीं आ रहा जिंदगी जीने में, लेकिन ठीक है, ये फेज भी चला जाएगा। एंड टाइम की सबसे अच्छी चीज यही है कि जब भी तुम्हारे लाइफ में बुरा टाइम आता है तो एक ना एक दिन अच्छा टाइम भी आएगा। तो बस ठीक है, बुरा टाइम चल रहा है तो टाइटली बैठो एंड वेट करो, या तो फिर इस टाइम में भी खुश कैसे रहा जाए वो सीखो। तो ऐसे तुम्हें रीअश्योरेंसेस देना पड़ेंगे, ऐसे तुम्हें पॉजिटिवली बात करनी पड़ेगी उसको। एंड फिर लास्ट चीज आ जाती है, स्टे काम कॉन्फिडेंट अ बिट अनप्रेडिक्टेबल। तुम्हें काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है एंड थोड़ा बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहो यार। सारी चीजें रोहित जैसे नहीं करनी है। मेरे देखो सिक्स पैक वाली बॉडी, ये देखो, सारी चीजें वो देख लेगी जब तुम कपड़े निकालोगे तब। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ठीक है, तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ हाफ स्लीव्स के कपड़े सिर्फ इसीलिए पहन के जा रहे हो क्योंकि वो लड़की देख सके तुम्हारी बॉडी, तो तुम बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। तुम्हें कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन आएगा कि लड़की देख लेगी, या तो फिर तुम्हारी टोन में से, तुम्हारी हरकतों से उसे सारी चीजें पता चल जाती है। तो ये सारी चीजें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नोट, डोंट फेक इट। तुम्हें कभी भी कोई भी चीज फेक नहीं करनी है। रियल एनर्जी बिल्ड्स ऑब्सेशन। जब तुम अपनी रियल एनर्जी ऐसी कर लोगे तो फिर ऑब्सेशन अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना। एंड देखो, स्टार्टिंग में ना मुझे भी रोहित के जैसे ही दिक्कत आ रही थी कि कैसे बंदी को टेक्स्ट के थ्रू मैं डेट पे ले जाऊं। बार बार मैं टेक्स्ट करता था, बार बार बंदी रिजेक्ट कर देती थी, बार बार मैं हे बोलूंगा, हेलो बोलूंगा, एंड वहां से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता था। डायरेक्टली मुझे घोस्ट कर देगी बंदी। कोई भी डेटिंग एप्लीकेशन यूज करता था, कोई भी वर्क नहीं करती थे। लेकिन फिर मैंने जैसे जैसे सिचुएशन को चेंज किया, बातों को चेंज किया, अपनी स्क्रिप्ट को चेंज किया, लड़की को क्या भेजूंगा, कैसा मैसेज करूंगा, वो सारी चीजें जैसे ही मैंने चेंज की, जब तब मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ एंड तब मैं ज्यादा से ज्यादा बंदी को डेट पे ले जा पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे अप्रोच को चेंज किया, मैंने वो सिचुएशन को, मैंने वो मैसेजेस को चेंज किया, मैंने अपने आप की माइंडसेट को चेंज किया। एंड जब मैंने अपने आप में ये सारे चेंजेस किए तब मेरी डेटिंग लाइफ अच्छी होती गई।
ठीक है, तो ऐसा होता है जब तुम अपने आप पे काम करते हो, जब तुम्हें पता है कि कौन सी चीजें यूज करनी है, कौन सी चीजें यूज नहीं करनी, तब तुम्हारी लाइफ ज्यादा अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ने लगती है। एंड इसीलिए मैंने इसी रिलेटेड पूरा कोर्स बनाया हुआ है। जो भी मेरे गलत एक्सपीरियंसेस रहे थे, बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे थे, फिर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, जो चीजें वर्क कर रही थी, वो सारी चीजें मैंने एक कोर्स में डाली है। मैंने तुम्हें सारी चीजें बताई हुई है उस कोर्स में कि तुम्हें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, कैसे उस बंदी को अट्रैक्ट करना है, क्या तुम्हें बोलना है, कैसे बोलना है, कैसी अपनी माइंडसेट रखनी है। बेसिकली तो अगर तुम वहां पे अपनी अच्छी माइंडसेट को नहीं लेकर जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि करना क्या है एंड कौन सी फ्रेमवर्क के साथ उस लड़की से बात करनी है, तो दिक्कत आना स्टार्ट ही हो जाएगा। ये पूरा निचोड़ है मेरे सक्सेस एंड फेलियर का, तो उसी बारे में मैंने कोर्स बनाया हुआ है। एंड अभी दिवाली की सेल चल रही है, तो तुम उसको डिस्काउंटेड प्राइसेस में खरीद सकते हो। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं इतना डिस्काउंट कभी भी देने वाला हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा वैल्यू उस कोर्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। एंड मुझे पता है कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में वर्क करता है। इंडिया में तुम कोई भी सिटी में क्यों ना हो, कौन सी भी टायर वाली सिटी क्यों ना हो, वो वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली ये दिल्ली, मुंबई और ऐसी ही मेट्रो सिटीज में वर्क करेगा, नहीं, ये सारी जगह पे वर्क करेगा, सारे इंडिया में वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है एंड मैंने देखा हुआ है एंड मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, ठीक है। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वर्क नहीं करता, तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, फिर मैं सॉल्व करूंगा उस चीज को, फिर उसके बारे में नए चैप्टर्स ऐड करूंगा एंड फिर सॉल्व करेंगे वो सारी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो देख लेना वो कोड दिवाली यूज करना है, तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कोर्स पे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।